हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर है। चूंकि पिछला समय में हम लोगों ने चूंकि ट्रिगो बीच में था तो इसलिए मैंने ट्रिगो को वहीं पे स्टॉप किया है। और फिलहाल चूंकि बैच दोनों जगह सेम टाइम पे होना चाहिए तो इसलिए मैंने इस बार जो स्टार्ट किया है कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बेसिकली हम कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं पता है। कैलकुलस में बेसिकली वैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जो आसानी से कैलकुलेट नहीं होते। जैसे एज एन एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, अपने पास जो रेगुलर फिगर जैसे सर्किल का एरिया मैंने आपसे पूछा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। अगर मैंने पूछा कि आप किसी स्क्वायर का एरिया बता दो तो भी बता दोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्व हो, मतलब समथिंग लाइक दैट, अगर मैंने इसका एरिया आपसे पूछा तो आप बता दोगे कि हाँ इसका एरिया कितना होता है जी। अगर ये स्क्वायर है, इसका साइड ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर। अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उसका एरिया भी आप बता देते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हमने सर्किल पूछा तो सर्किल का भी आप एरिया बता देते हो कि पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है तो। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा कर्व ले लिया, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस पे हमने कुछ इस तरह का एक कर्व ले लिया और बोला कि ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो ये एरिया बना रहा है ना, इसका आप एरिया बता दीजिए, तो दिक्कत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, जैसे लिमिटिंग्स वैल्यू में भी निकलता है, बहुत सारी बातें आती है। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? कैलकुलस का यूज करेंगे। समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ हमने फिगर बना दिया और अब इसका एरिया पूछा तो नहीं पता है। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न द कैलकुलस। यही ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अपने पास क्या है? कैलकुलस है। और हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से सीख जाते हैं कि हाँ कैसे करेंगे। धीरे धीरे एक टॉपिक देखते जाएंगे, अपने को पता चलता रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अपना प्रॉब्लम समझ में आ गया। देखो एक चीज समझ लो, किसी भी मैथ्स के टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि इस ब्रांच की जरूरत क्या पड़ी है, चाहे इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ी। जैसे ही वो टॉपिक आपको समझ में आ जाता है, वहां से अपना एक नया ब्रांच शुरू हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन। तो देखिए अपन कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बता देते हैं। कैलकुलस में सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है चैप्टर वो है फंक्शन। उसके बाद से अपने को जो पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारा चीज आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके बाद से इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने को बेसिकली दो तीन टॉपिक हैं। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? एक तो लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट्स के बाद आप डिफरेंशिएशंस पढ़ेंगे और फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस, जिसको हम एओडी बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल में अपने को क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस में भी दो पोर्शंस है। दो पोर्शंस कौन सा है? एक को बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस। क्या बोलते हैं जी? इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस। और सेकंड वाले को डिफिनिट इंटीग्रेशंस। डिफिनिट इंटीग्रेशंस। उसके बाद से अपने को जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस, एओआई। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एओआई का मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस। और इसमें अपने को दो टॉपिक पढ़ना है। एक तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और सेकंड जो टॉपिक है अपने पास वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही अपने को पढ़ना है। यही टॉपिक अपने को कैलकुलस में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। हम पहले शुरू कर लेंगे किसको? फंक्शंस को, और फिर उसके आगे देखेंगे। देखिए आप एकदम कंफर्टली इस बात को सुनते रहिए, आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेना नहीं है। आप आराम से इस बात को समझते रहिए, एक एक चीज कैसे और क्यों आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, लोग कहते हैं, और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा आसान है। आप किसी भी, आई थिंक आप लोग जहां भी पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आप देखना ये चैप्टर हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है और लोग इसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। बट मैं मानता हूं कि ये सबसे आसान कैलकुलस ही मुझे लगता है, और ये आसान है भी। अच्छा, कैलकुलस में भी लोगों को देखिए तो क्या करते हैं, फंक्शंस एंड रिलेशंस छोड़ ही देते हैं। कहते हैं कि नहीं यार छोड़ो, इसमें कंसेप्ट की कमी हो जाती है, या फिर कुछ और हम लोग छोड़ देते हैं। बट वी आर गोइंग टू लाइक समथिंग एक्सेप्शनल, कुछ भी एकदम आसानी से हो जाए, इतना बेसिक्स और रूट्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है
इसके पीछे एक प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स को जल्दी कोई रियल लाइफ से कोरिलेट नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन समझने से पहले अपन क्या करते हैं, एक किसी भी रियल लाइफ के एग्जांपल को उठा लेते हैं ताकि समझ लें कि आखिर है क्या, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं आसानी से समझ में आ जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया है। और अपन ये देख लेते हैं, पहले एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। आप एक बात बताओ, जैसे आप रोज यहाँ आते हो ना, कोई भी आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम हो, आप एक इंस्टीट्यूट में अगर हैं अभी, तो आप अपने घर से कभी भी या स्कूल जो भी आप ABCD कुछ भी आप इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे कोई भी XYZ चाहे जो भी आपका नाम हो, व्हाटएवर जो भी आपका नाम हो, आप यहाँ पर रख लीजिए कि यहाँ पे आप मान लेते हैं ये अनीता या कैटरीना, कुछ भी रख लो। कैटरीना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कैटरीना है तो भाई कभी भी चल देगी, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। ये अनीता नाम की लड़की है, यहाँ रोज आती है इस इंस्टीट्यूट पे A पे, मान लेते हैं। इसका थोड़ा सा एक बात समझिए, ये आती है लेकिन क्या जब मन में आता है तब आ जाती है इंस्टीट्यूट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। अगर यहाँ पे उसको 10 o'clock, मान लीजिए आजकल यहाँ पे थोड़ा ठंडी ज्यादा है, तो आप कितने बजे आते हैं? 10 o'clock। लेकिन ये 10 o'clock क्या है, नाइट नहीं है, मॉर्निंग है, AM। अच्छा, अगर यहाँ 10 बजे पहुंचना है तो आपका अगर घर 5 किलोमीटर की दूरी पे हो या 7 किलोमीटर, जितनी की भी दूरी पे हो, आप कितने बजे निकलते हो? रात को 10 o'clock तो नहीं निकलते हो ना, या रात को 8 बजे तो नहीं निकलोगे। कब निकलोगे? थोड़ा सा टाइम लेकर के, आधा घंटा का टाइम मान लो या 1 घंटे का टाइम मान लेते हैं, पैदल आप आते हो थोड़ा ये, तो ये मान लेते हैं आप 9 AM पे निकलते हैं, ऐसा एक मान लिया, ठीक है। और ये हमने डिस्टेंस कितना मान लिया था जी, बताइए कितना आपने बोला, ये टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताइए, अगर अपने को ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से पूरे 1 घंटे में चलना है, तो हम किस तरह से एक प्रोसेस करते हैं वो आप समझिए। आप ऐसे समझिए, जो आप करते हो उसी को रियल लाइफ में पहले आप कन्वर्ट कीजिए, समझिए इस बात को। मान लीजिए आपने यहाँ 9 o'clock पे स्टार्ट किया, तो ये 0 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आप यहाँ पे कहीं पे होगा तो ये क्या 5 था, तो क्या हो जाएगा 5/2 का होगा, ठीक है, या 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे एग्जैक्ट 5 किलोमीटर का बोर्ड होता है। जब जाते हो कहीं भी, यहाँ से दिल्ली जाओ तो बीच बीच में रास्ते में आता है ना जी कि यहाँ पे, यहाँ इतना दूर दूरी है, एक बोर्ड लगा रहता है ऐसा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या जी 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लें, ये 2.5 था, ये 3, ये 4, ये 5। अब एक बात हमको बताइए, आप घर से यहाँ पे 9 o'clock चलते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर वाले डिस्टेंस पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पे। तो आप जब भी इंस्टीट्यूट या कहीं भी जाते हो तो क्या होता है, आप तो जिस एज में हो, जाहिर सी बात है दोस्ती यारी बहुत होती है, किसी ना किसी का जरूर बोलते हो कि भाई इस चौक के और चौराहे पे मिल जाएंगे, ऐसा ही तो होता है। तो आप यहाँ किसी एक को पिक करोगे, व्हाटएवर जो भी आपका कोई दोस्त हुआ, अनीता का दोस्त मान लेते हैं क्या अमित, कोई एक लड़का यहाँ पे क्या खड़ा है जिसका नाम है अमित, उससे मिल गया, ये यहाँ पे उसके साथ अब आगे जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो आगे ही जाए। क्या होता है, कई बार यहाँ अमित मिला और उसने कहा यार तुमने कल क्लास फिजिक्स का किया था ना, तो क्या तुमने फिजिक्स का वो जो सर ने दिया था मैकेनिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया? तो आप क्या बोलते हो, नहीं यार किया तो था लेकिन टेबल पर आ गया नोटबुक, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही नोटबुक अब घर पे आ गया तो आप तो आगे जाओगे नहीं, स्ट्रिक्ट टीचर है, तो आप क्या करोगे, बैक जाओगे। बैक जाओगे तो मान लो यहाँ से यहाँ जाने में उसने 10 मिनट, 1 किलोमीटर जाने के लिए यहाँ पे 9:10 AM पे उसने मतलब जो भी बच्चा है 10 मिनट लिया था, तो आप अब इधर वापस जाओगे तो 10 मिनट थोड़े ना लोगे, क्योंकि आपको फिर वापस भी तो आना है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा कम टाइम में यहाँ फिर से आप बैक गए, और कितने कम टाइम में गए, 9 बज करके मान लेते हैं आप 5 मिनट में चले गए, तो 9:15 AM पे यहाँ पर पहुँच गए। क्लियर है? ठीक है। अब आपने अपना नोटबुक उठाया और फिर फटाफट वापस हो गए। फिर क्या करोगे, वापस होगे। वापस होगे तो कैसे, अब जाहिर सी बात है थोड़ा अब आराम से सांस लोगे, और ठीक है भाई 5 मिनट में गए थे तो अब 7 मिनट लग जाएगा यहाँ फिर से पहुंचने में 1 किलोमीटर। तो ये कितना देर लगा, अगर 7 मिनट लगा तो कितना हो गया जी 9:20। फिर ये 2 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस था, यहाँ पहुंचोगे, देखोगे अच्छा बहुत ज्यादा डिस्टेंस अभी कवर करना है, अभी तो अभी 1 ही किलोमीटर है, थोड़ा फास्ट चलोगे ना, तो कितने पे पहुंच जाओगे। मान लेते हैं कि ये 2 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है 8 मिनट में इस बार कवर हुआ, 9:30 पे चले गए। ये 2.5 किलोमीटर वाले पे आप इस वाले पे मतलब फिर से मूवमेंट लिया, कितना पहुंच गए 9:35 पे पहुंच गए। इस वाले पे मान लेते हैं ये जो 3 किलोमीटर था कितना पहुंच गए 9:40 पे पहुंच गए। यहाँ पे कितने पहुंच गए, ये 4 जो था 9:50। अब देखा कि अच्छा 1 ही किलोमीटर तो है, तो आराम से आप गए और 10 o'clock आप पहुंच गए इंस्टीट्यूट। आप दोनों, हो सकता है दोनों बीच में और भी कोई दोस्त मिले हो, उसकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक जनरल प्रोसेस है। क्या है, एक जनरल प्रोसेस है। और जैसे ही आप
इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हो, इसका मतलब क्या, ये वाला काम आपका पूरा हो गया। कौन सा काम पूरा हो गया, इंस्टीट्यूट आने का पूरा हो गया ना, बात खत्म हो गई। तो ये जो एक जनरल डेली लाइफ का जो ये काम था आपका, आपके घर से इंस्टीट्यूट आने का, यही क्या कहलाता है, फंक्शंस कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे सर अच्छा किसी ने पूछा तो हम क्या ये एग्जांपल देंगे, यही तो बोलोगे कि सर ये क्या एग्जांपल दे दें कि ऐसे 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 होगा तो ये फंक्शंस होगा। नहीं भाई, ये तो रियल लाइफ था। आप इसी चीज को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर दो। किस में रिप्रेजेंट कर दो, मैथमेटिक्स में। वो क्या दे देगा, फंक्शंस दे देगा। अच्छा एक चीज बताओ, तो अगर हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या चीज था, एक टाइम था और दूसरा डिस्टेंस। तो आप क्या कर लो, इधर आपने टाइम ले लो, ठीक है, इधर हमने टाइम ले लिया और यहां पे हमने क्या लिख दिया जी, डिस्टेंस ले लिया। कोई दिक्कत? अच्छा टाइम एक जैसा जो चीज था तो हमने एक जगह लिखते हैं और डिस्टेंस एक जैसा था तो इसको एक जगह। मैथ्स में ही तो, मैथ्स क्या है, आपको सिंप्लीफाइड वे देता है तो आप सिंप्लीफाइड वे में लिख लो, ये फिगर मत बनाओ। तो आप कौन कौन सा टाइम था यहां से देख करके हम लिख देते हैं। मान लीजिए अपने पास कौन सा टाइम था, 9 था, फिर क्या था जी 9:10 था, 9:15 था, और क्या था 9:22 था, और 9:30 था, 9:35 था, 9:40 था, और 9:50 and 10, यही तो था। ये हमने लिख लिया। अब चूंकि सब एक ही जैसा है तो हम एक ऐसे बंडल बना देते हैं और कुछ नहीं, ऐसा बस हमने बना दिया सुंदर लगने के लिए। अब थोड़ा डिस्टेंस भी एक जगह यहाँ पे आएगा तो हम उसे ऐसे बना देते हैं एक। तो डिस्टेंस कौन कौन सा था, 0 था, फिर अपने पास 1 था, 2 था, 0 था, 1 था, 0 था, 1 2 0 0। अच्छा बनाते रहते हैं ना। 9 पे ये क्या था, 0, ठीक है। और 9 10 पे कहां थे हम लोग, 1 1। 9 15 पे हम कहां थे, 0। 9 20 पे कहां थे, फिर से 1। 9 30 2, और ये 9 30 पे कहां पे थे, 2 पे थे ना। 9:35 पे हम 5/2, 9:40 पे 3, 9:50 पे 4, और 10 पे 5, ठीक है। अब एक बात समझिए, अभी भी ये सुंदर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो थोड़ा और सुंदर इसको बनाते हैं। मतलब अच्छा लगना चाहिए ना, मैथ्स में यही तो है कि थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो हम इसको क्या कर दें, ये दिख रहा है कि 0 1 बार बार लिखा है, 0 1 बार बार लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम ऐसे हटा करके इस वाले लाइन को इस पे डायरेक्ट मिला देते हैं तो 1 का एक ही बार में काम हो जाएगा। अच्छा ये 0 वाला जो था इसको ऐसे हटा करके हम क्या कर देते हैं, इसको हमने ऐसे कर दिया और इसको क्या कर दिया जी, ऐसे कर दिया। तो कोई दिक्कत है क्या? और ये दोनों चीज खत्म हो गई। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि भाई 0 1 2 3 ऐसे हो गया। दिस इज अ फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या है, अपना एक काम जो हुआ था, जो फंक्शंस कंप्लीट हुआ उसको f लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और ये किस से किस में है जी, ये टाइम से डिस्टेंस में एक फंक्शन है। आप ऐसे भी समझो अब इस बात को। आप जब इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हो तो आपके पास कितना टाइम हो रहा है ये आपका काम नहीं है, वो बेल बजता है और उसके हिसाब से आप मूव करते हो। लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो आगे हो सकता है ना, 5 के बाद 6 7, मतलब मान लीजिए ये कोई भी आप अभी किसी भी एक जगह पे हैं, इस चौक के आगे अगला चौक भी तो होगा, तो डिस्टेंस तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन टाइम आपके लिए क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। टाइम किसके ऊपर आप डिपेंड करता है, आपके इंस्टीट्यूट पे। तो दिस इज द कंप्लीट, वट एवर इट इज रिटन हियर, इट्स ऑल आर गोइंग टू शोज द फंक्शन। यही फंक्शन है, जो जो बातें हमने रियल लाइफ में बोली है ना, सब वो एक फंक्शन का अब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप ऐसे समझ लो। आप अब एक बात बताइए, हम इसको अब सिंपल वे में अब इसको हम लिखने की अगर कोशिश करें तो ये क्या है, बेसिकली फंक्शंस क्या हुआ, अपने पास कोई दो चीजें होनी चाहिए। और चीजें मतलब क्या, दो सेट्स होना चाहिए। तो सीधा सीधा अगर हम डिफिनीशंस की बात करें, अगर हम डिफिनीशंस की बात करें तो क्या हो जाएगा डिफिनीशंस, इफ देयर आर टू फंक्शंस, इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then a notation f A to B is called a function
is called a function if every element of A, if every elements of A is uniquely associated with elements of B, ठीक है। अब आप एक अच्छी सी बात पर ध्यान से सुनिए, जो बातें वहां हमने अभी भी बोली वो कैसे मैं प्रूव करता हूं। आप ध्यान समझिए, हमने किस पे कंडीशंस डाला है जी? ए पे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कंडीशंस किस पे है? ए पे। कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बी में ऐसा है क्या कहीं पे? नहीं, बी में एवरी एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, यूनिकली एसोसिएटेड, तो ये भी तो किसका? ए का ही ना। बी के बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं कहा, मतलब ए वाला जो है वही यूनिकली एसोसिएटेड है। किसके साथ? बी के साथ। बी वाले तो क्या है? ये जो जीरो है दो बार एसोसिएटेड है। या आप ऐसे इस बात को, चूंकि एग्जांपल हमने बड़ा अच्छा आप लोगों को उठाया है, तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि एक टाइम पे दो जगह हम पॉसिबल हो सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन एक डिस्टेंस पे या एक प्लेस पे दो बार तो हम प्रेजेंट हो सकते हैं ना? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो यहीं से ये बात समझ में आ गई कि जो आपके पास ये वाला सेट होगा, सेट ए होगा, वो उसी पे सारा का सारा कंडीशंस है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए और यूनिकली एसोसिएटेड ओनली फॉर द व्हाट? ए, नॉट अबाउट बी। बी में कुछ खाली भी रख सकता है, डबल एसोसिएशन रख सकता है, बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हो। ये लोग थोड़ा ईमानदार हैं और ये लोग थोड़ा क्या है? चीटर कॉक है, ठीक है। इनका एसोसिएशन हमेशा किसके साथ रहता है? जब भी रहता है तो यूनिक ही रहता है, एक टाइम पे एक ही, और ये लोग एक टाइम पे दो, ऐसे समझ लो। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप अच्छे समझिए, अगर इस चीज को समझ चुके हैं। अच्छा, नोटेशंस हमने आपको बता ही दिया, तो अगर हम देखें तो एग्जांपल, अगर हम आपको कुछ फिगर बना रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है और नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो। अगर हमने ये x ले लिया, ये y ले लिया, हमने यहाँ पे a लिया, ये b लिया, ये c लिया, हमने यहाँ पे 1 रख दिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये हम पूछ रहे हैं कि f(x) से y में एक फंक्शन है कि नहीं। या फिर हमने ऐसा एक ले लिया, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 4 5 6 7, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ ऐसे फंक्शन है कि नहीं। इधर 1, इधर 2, इधर ए बी सी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बताइए कौन कौन सा इसमें से फंक्शन है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। देखिए, सबसे पहले वाला ये फंक्शंस है क्योंकि एवरी है और यूनिक भी है, तो ये फंक्शंस है, ठीक है। यूनिक है कि नहीं, देखिए ना, यूनिक तो है। इसको क्या पता चले, इसके लिए तो इसका तो एक ही है ना कनेक्शन से यार, इसका तो एक ही कनेक्शन है। देखो, मैं ऐसा वैसा एग्जांपल नहीं लेना चाहता, नहीं तो फट से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि ये सब सारे क्या हैं, थोड़ा ईमानदार लड़के हैं और ये आजकल की लड़की हैं। अब समझ लो, थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा। ये सब क्या है, ईमानदार हैं, तो ये सब क्या है, यूनिक एसोसिएशन है ना। इसको अब पता नहीं, ये बोला ना कि इससे मतलब नहीं, अपने को किस पे मतलब है रखना है, सिर्फ इस साइड। क्लियर है? अब बताइए ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये यूनिक एसोसिएशन नहीं रखा है, ठीक है। ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिक एसोसिएशन नहीं है, साथ ही साथ ये खाली भी है। इसकी बात कर लेते हैं, ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। यूनिक तो है लेकिन एवरी कहां है? ये फंक्शन है कि नहीं? है। एवरी एलिमेंट है और यूनिक भी है। इधर तो रह ही सकता है ना, इधर वाले पे कोई कंडीशन से नहीं था। सीधा ध्यान रखना है, कंडीशन किस पे है? सिर्फ
फर्स्ट वाले पे, ठीक है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके। लिखते रहिए आप लोग, लिख रहे हैं क्यों नहीं? लिख रहे हैं ना? एग्जाम्पल एंड ऑल आप लोग लिखते रहिए। ओके फाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अपन एफ ए टू बी जो था इसी को हमने एक फंक्शंस बोला ना, एक फंक्शंस बोला कि ये फंक्शंस है ए से बी में, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशंस है। क्या है? एक स्टैंडर्ड नोटेशंस है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो ये ए का एलिमेंट होगा, जितना भी ए का एलिमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो बी का एलिमेंट होगा इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं जी? कोडोमेन। और जितना एसोसिएशन रख रहा होगा उसको बोलेंगे रेंज। मैंने क्या बोला उस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हमने यहाँ ए बी सी रखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रखा, ये इस तरह से अगर हम एक फंक्शंस डिफाइन कर दिए ए से बी में, ये ए है और बी है, तो ये अगर एक फंक्शंस है एफ ए टू बी, और ये दिख रहा है ए टू बी में एक फंक्शंस है ना, क्योंकि यूनिक है, एवरी है। तो ये जो कंप्लीट ए का सेट है इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये कंप्लीट सेट बी को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और जितना इसमें कनेक्शंस में था सेट बी में, उसको हम बोल देते हैं रेंज। उसको क्या बोलते हैं जी? रेंज। क्लियर है? अब एक चीज यही और यहीं पे आप लिख लीजिएगा स्टार दे करके कि एवरी फंक्शंस may or may not be written in the form of formula. May or may not be written in the form of formula. मतलब फंक्शन may or may not be written in the form of formula. Written in the form of formula. ठीक है? मैंने क्या बोला कि फंक्शंस को आप फॉर्मूला के रूप में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला उस बात को एग्जांपल से भी क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर हमने यहां पे लिखा 1 2 3, यहां लिख दिया 1, ये 4 एंड 9, और इस तरह से हम एक कनेक्शंस बना दिए, ये x है और ये y है, तो ये देखिए ये fx2y है। ठीक है? ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखिए, तो इस y का जो एलिमेंट है, वो कैसे दिख रहा है कि x वाले एलिमेंट का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या 4, 3 का स्क्वायर क्या 9। तो y का जो एलिमेंट मिल रहा है कैसे मिल रहा है? एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला के रूप में मिल गया कि नहीं? मीन्स आप एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमने ऐसा लिया होता कि ये हमने x लिया, ये y लिया, ये एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 0 -9 और 11, और ये इसके साथ हम कनेक्शंस में लिख देते हैं। अब बताओ ये किसी फॉर्मूला पे है क्या? किसी भी फॉर्मूला के रूप में ये बदल सकता है? नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता ना। तो यहां से अपने को एक बात बहुत अच्छी समझ में आ गई कि जब भी आप फंक्शंस को किसी फॉर्मूला के रूप में लिख पाते हो तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y = fx में। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? y = fx। मतलब यही जो लिखा हुआ है इसको देखिए ना, ये यही तो लिखा हुआ है, y = fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी? x स्क्वायर। y = fx = x स्क्वायर। तो जैसे ही आप ऐसे लिख पाते हैं तो यहाँ पे अपने को एक चीज समझ लेना है कि ये जो x है इसको अब हम बोल देते हैं क्या? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये y जो है ये अब बन चुका है अपना क्या? रेंज। तो आप पूछोगे सर कोडोमेन कहाँ गया? तो कोई बात नहीं, इसमें कोडोमेन हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला के रूप में लिखा हुआ है तो हम कोडोमेन नहीं बता सकते। इवन ये हम बता सकते हैं लेकिन अपने पास कंडीशन साइड में लिखा हुआ होना चाहिए ए और बी पे, तब हम बता देंगे कि वो क्या उसका कोडोमेन होगा, अदरवाइज हम नहीं बता सकते। क्लियर है? अदरवाइज अगर फंक्शंस डायरेक्ट फार्मूला के रूप में लिख दिया है तो हम सिर्फ डोमेन और किसकी बात करेंगे? रेंज की। क्लियर है जी? सो हैव यू नोटेड?
यहाँ से अगर हमने देखा तो अपने को एक चीज तो समझ में आ गई है कि फंक्शंस में दो नई बात अपने को मिल गई, क्या? डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले भी एक बात समझिए, हमने जो फंक्शंस को डिफाइन किया है, जो फंक्शंस को हमने डिफाइन किया है, आप देखिए इसमें हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब क्या है जी? हमने एक प्रॉपर्टी की बात की है। तो आप एक चीज जानते होंगे कि कोई भी चीज जो है जिसको हम डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज को, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, हमेशा दो चीजों के बेसिस पे डिफाइन होता है। मतलब किसी भी चीज का जो डिफिनीशंस होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से बात पे जी? एक होता है क्वालिटेटिव डिफिनीशंस। क्या होता है? क्वालिटेटिव डिफिनीशंस। और दूसरा क्या होता है जी? क्वांटिटेटिव डिफिनीशंस। क्या होता है? क्वांटिटेटिव डिफिनीशंस होता है ना? नहीं समझ में आया? जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि व्हाट इज द फोर्स, तो आप क्या बोलते हो? आपके जुबान पे चढ़ा रहता है फट से, क्या बोलते हो? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बोलते हो ना? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्वांटिटी की फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर अपने पास 5 kg मास है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। मतलब